Hello students, we are going to discuss one more practical question from bank reconciliation statement. Let's see the question first. According to question, prepare bank reconciliation statement as on 30th September from the following point. As I told you earlier we are having two sets of books. One is bank book या bank account in our cash book and second one is passbook which is maintained by the bank. फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास कैश बुक है तो कैश बुक में डेबिट साइड पे या तो आप पोस्टिंग कर रहे होगे या फिर कैश बुक के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर रहे होगे बैंक अकाउंट में. सिमिलरली बैंक भी पासबुक में या तो आपको किसी ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट कर रहा होगा या किसी ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट कर रहा होगा. आई टोल्ड यू कि वेन एवर यू डिपॉजिट एनीथिंग इनटू द बैंक यू विल डेबिट बैंक अकाउंट. वेन एवर यू विदड्रॉ एनीथिंग और वेन एवर यू इशूड चेक यू विल क्रेडिट बैंक अकाउंट. वाइसे वर्सा, जिस चीज़ को बिजनेसमैन अपने बैंक अकाउंट में डेबिट करता है बैंक वाले पासबुक में उसको क्रेडिट करते हैं. यानी फॉर अ कस्टमर फेवरेबल बैलेंस ऑलवेज रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स क्रेडिट साइड. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं. क्या ट्रांजेक्शन्स हैं? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 6300. इस क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस पासबुक बैलेंस गिवन है और पासबुक बैलेंस इज़ अ फेवरेबल. तो व्हाट डज इट मीन? इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस. तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर स्टार्टिंग बैलेंस आपका यहाँ पे क्रेडिट है तो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड डेबिटेड बाय अस, डेबिटेड बाय बैंक एंड यू विल सब्ट्रैक्ट क्रेडिटेड बाय अस एंड क्रेडिटेड बाय बैंक. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपके पास? चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक. कैश बुक, अब मैंने आपको सिर्फ दो बातें पता करनी होंगी कि एंट्री कौन सी बुक में रिकॉर्ड हो रही है, नंबर वन, एंड नंबर टू विच साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक. यानी कि आपको चेक रिसीव और कैश बुक में तो आपने एंट्री कर दी है बट ओमिटेड टू बी बैंक, लेकिन बैंक भेजना भूल गए. तो ये एंट्री किस बुक में रिकॉर्ड हुई है? कैश बुक में. सिंस यू आर रिसीविंग द चेक एंड यू आर डिपॉजिटिंग इनटू द बैंक, तो आपने क्या किया? डेबिट. तो इसको आप क्या कर दोगे? प्लस, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस क्या है? क्रेडिट, और ये क्या है? डेबिट. तो अपोजिट बैलेंसेज विल बी ऐड एंड सिमिलर बैलेंसेज विल बी सब्ट्रैक्टेड. नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट. डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्डेड है लेकिन अंडरकास्ट का मतलब कम रिकॉर्डेड है. सपोज करिए एक्चुअल रिकॉर्ड होना चाहिए था 100 रुपीज़, लेकिन गलती से 90 रुपीज़ 200 होना चाहिए था, गलती से आपने 100 रिकॉर्ड किया है और पासबुक में वो 200 रिकॉर्ड है टुवर्ड्स क्रेडिट साइड. तो अगर नेट डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस किस बुक में एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है? पासबुक में. और किस साइड पे रिकॉर्डेड है? क्रेडिट साइड पर. क्लियर? तो ये बैलेंस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि आपका स्टार्टिंग बैलेंस माइनस है. नेक्स्ट, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक. तो सिंपली चाहे रॉन्गली क्रेडिट हो चाहे करेक्टली क्रेडिटेड हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता. हमें सिर्फ दो बातों पे ध्यान रखना है कि किस बुक में एंट्री जा रही है, नंबर वन, और किस साइड पर जा रही है. तो ये एंट्री आपकी किधर जा रही है? बैंक में रिकॉर्ड हो रही है, पासबुक में, और क्या हो रही है? क्रेडिट. दैट मीन्स क्रेडिटेड बाय बैंक. इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है. नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. फिर से वही बात कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में आपने चेक डिपॉजिट कर दिए बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए. तो ये एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है? पासबुक में. और जब भी आप चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपके बैलेंस को बढ़ा देता है, तो इट इज़ क्रेडिटेड बाय बैंक. तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस. देन, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बिल डिस्काउंट कराया था आपने बैंक से, तो ये एंट्री बैंक में तो रिकॉर्ड हुई है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है. क्लियर? ठीक है, ये एंट्री लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये एंट्री कहाँ जा रही है? पासबुक में, और बैंक आपको क्या कर रहा है? डेबिट. तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है बट पासबुक में रिकॉर्ड हुई है. तो बैंक जब भी आपसे बैंक चार्जेस चार्ज करेगा, बैंक आपके बैलेंस को कम करेगा. बैंक आपके बैलेंस को कम करेगा मीन्स बैंक आपके बैलेंस को डेबिट करेगा. ठीक है. बैंक अलाउड इंटरेस्ट, यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है तो बैंक विल क्रेडिट द इंटरेस्ट. ये मैंने वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब सॉल्यूशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन देखिए. टॉप पे आपको लिखना होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और किस डेट को बना रहे हैं? एज ऑन 30 सितंबर 2010. वेरी फर्स्ट, बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस एज पर पासबुक आपने प्लस कॉलम में डाला, इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस 6300. फिर ऐड वाले आइटम्स, चेक रिसीव रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये ऐड हो जाएगा 2450. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
ठीक है, ये भी ऐड हो जाएगा आपका 3400। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस का मतलब डेबिटेड बाय बैंक, तो ये भी आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स डेबिटेड बाय बैंक या डेबिटेड बाय कैश बुक में हो रहे थे वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर साइड का मतलब ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, पासबुक में रिकॉर्ड हो रही है, और किस साइड पर रिकॉर्ड हो रही है, क्रेडिट साइड पर, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अमाउंट रॉन्गली क्रिएटेड बाय बैंक, यानी पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, किस साइड पर रिकॉर्ड हो रही है, क्रेडिट साइड पर, इसको भी हमने लेस कर दिया। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कहाँ रिकॉर्ड हुई थी, ये पासबुक में, और चेक डिपॉजिट किया था तो बैंक ने आपको क्रेडिट दिया होगा, बैंक आपके बैलेंस को बढ़ाएगा, ठीक है, फेवरेबल है आपके लिए ये, तो क्रेडिटेड बाय बैंक, ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पे माइनस। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है 325, क्लियर, तो बैंक आपके बैलेंस को इंक्रीज़ करेगा, फेवरेबल है कस्टमर के लिए। तो बैंक जब भी बैलेंस को इंक्रीज़ करता है कस्टमर को तो हमेशा क्रेडिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करता है, तो ये भी किधर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड पर, क्लियर। अब आप बैलेंसिंग करोगे फ्रॉम द प्रीवियस, तो टोटल ऑफ प्लस साइड इज कमिंग 12,370 एंड टोटल ऑफ माइनस साइड इज कमिंग 4235। टू मेक इट इक्वल, जैसे कि लेजर बैलेंसिंग करते थे, आपको दोनों साइड ये 12,370 लाना है, तो बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी विच इज़ कमिंग 8135, एंड दिस बैलेंसिंग फिगर इज़ नथिंग बट अ बैलेंस ऑफ द सेकेंड बुक। और पासबुक से स्टार्टिंग करा था तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टार्टिंग बैलेंस क्या था हमारा, क्रेडिट, तो ये बैलेंस हमारे लिए क्या काम करेगा, डेबिट का काम करेगा, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट बैलेंस, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस आपका क्रेडिट इस साइड पर था, अगर बैलेंसिंग अपोजिट साइड पर आता है तो आपको बैलेंस का नाम भी अपोजिट करना होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।